येदियुरप्पा की नाराजगी के चलते कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक में अलग थलग रहे येदियुरप्पा हुए किनारे तो लिंगायतों ने बीजेपी को लगा दिया किनारे। कर्नाटक में बीजेपी की हार के कारणों पर शुरू हुआ मंथन। येदियुरप्पा की बीजेपी से नाराजगी नई नहीं थी, 2 साल से ही वो नाराज चल रहे थे। उनसे जब सीएम पद छीना गया और उनके बेटे वाई विजेंद्र को मंत्री नहीं बनाया तो उनकी नाराजगी बढ़ गई। वो कर्नाटक में बीजेपी के मंच पर तभी दिखाई दे रहे थे जब पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचे या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आते, और येदियुरप्पा ऐसे ही नहीं पहुंच जाते थे। बुलाया जाता तो जाते, नहीं बुलाया जाता तो अपने घर पर रहते। बीजेपी हाईकमान को येदियुरप्पा की जरूरत का एहसास कर्नाटक से आने वाले हवाओं ने कर ही दिया था। पार्टी के तमाम सर्वे संकेत दे रहे थे कि येदियुरप्पा बेहद जरूरी है। मोदी मैजिक तभी काम करेगा जब येदियुरप्पा साथ होंगे। दूसरी ओर येदियुरप्पा ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी नाराजगी की वजह बीजेपी संगठन महासचिव पीएल संतोष बताए जाते थे, जो बीजेपी में संघ के प्रतिनिधि माने जाते हैं। संतोष कर्नाटक के ही रहने वाले हैं, इसलिए राज्य की पूरी रणनीति बनाने का जिम्मा उनके ऊपर ही था। पीएल संतोष और येदियुरप्पा के बीच चुनाव के दौरान भी विवाद हुआ था, क्योंकि सभी 224 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट संतोष ने तैयार की थी, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का पत्ता काट दिया गया था, जिसमें जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी का नाम भी शामिल था। शेट्टार को टिकट देने के लिए पूरी ताकत येदियुरप्पा ने लगाई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि शेट्टार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन संतोष के अड़ जाने पर शेट्टार का टिकट कट गया। पीएल संतोष ने जो उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी, उसे देखते ही येदियुरप्पा ने कहा था कि अगर उम्मीदवार ये है तो मान लो कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया है। बीजेपी 2.5 दशक का अपना सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है। बाद में सूची में थोड़ा बदलाव किया गया, जिससे संतोष भी नाराज हुए, लेकिन अधिकांश उम्मीदवार उनकी ही पसंद के थे, इसलिए संतोष ने नाराजगी दिखाई नहीं, लेकिन इसे संघ तक जरूर पहुंचा दिया। बाद में बीजेपी हाईकमान को आरएसएस तक सफाई पहुंचानी पड़ी, लेकिन इससे येदियुरप्पा ने खुद को शिकारीपुरा तक सीमित कर लिया, जहां से उनके बेटे विजेंद्र चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में ये चुनाव येदियुरप्पा की हार कम, पार्टी हाईकमान आरएसएस और पीएल संतोष की ज्यादा मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि येदियुरप्पा को 2021 में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कहा गया कि येदियुरप्पा उम्रदराज हो चले हैं और उनकी जगह युवा बसवराज बोम्मई के लिए रास्ता साफ कर दिया गया। चुनाव से ठीक पहले भाजपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवा दल ने पॉलिटिकल कैंपेन में येदियुरप्पा की अहम भूमिका देने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। येदियुरप्पा ने खुद को सेंट्रल कर्नाटक और हुबली तक सीमित कर लिया, और बीजेपी को कोस्टल कर्नाटक, बेंगलुरु के अलावा सेंट्रल कर्नाटक और हुबली में ही अच्छी सफलता मिल पाई। इस हार के बाद बीजेपी हाईकमान को भी येदियुरप्पा की ताकत का एहसास हो गया, इसलिए येदियुरप्पा और बीजेपी हाईकमान की ओर से इस तरह के मैसेज दिए गए कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। येदियुरप्पा ने कहा कि चुनाव में हार जीत का दौर चलता रहता है। बीजेपी कर्नाटक में पहली बार नहीं आ रही है, लेकिन हर बार हारने के बाद बीजेपी ने वापसी की है, इस बार भी वापसी करेगी। उन्होंने संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव में भले ही वो ज़्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तरह सक्रिय होंगे और अधिकांश सीटों पर प्रचार करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेगी, जो उसने 2019 चुनाव में हासिल की थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कर्नाटक के नतीजों से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा कि पार्टी अपनी हार के कारणों का आत्मविश्लेषण करेगी और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वापसी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।